दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हमारे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो जो दलदली भूमि है उनमें से हमें मीथेन गैस निकलती है। कौन सा गैस? मीथेन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या कैल्सीफेरोल है, या टोकोफेरोल है, या स्कॉर्बिक एसिड, या रेटिनॉल? तो जो विटामिन ई का है उसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही, टोकोफेरॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? प्रश्न हमारा क्या है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? हमारा ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, शनि या मंगल। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्र। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारा ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मूंगफली उत्पादन में है वो हमारा क्या है? गुजरात है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य जो मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो नीली क्रांति का संबंध है उसका संबंध क्या बकरी पालन से, या मत्स्य पालन से, या मुर्गी पालन से, या उपरोक्त में से सभी है? तो जो नीली क्रांति है उसका संबंध मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? क्या हीरालाल चौधरी को कहा जाता है, या सैम पित्रोदा को, A.K. स्वामीनाथन को, या नॉर्मन बोरलॉग को? तो जो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं स्वामीनाथन, A.K. स्वामीनाथन। कौन है? A.K. स्वामीनाथन जी हैं। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? हमारा ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल अल्कोहल या बेरियम क्लोराइड। तो जो है भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? हमारा ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। क्या है ऑप्शन? शाहजहां। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? हमारा ऑप्शन है बाबर, हुमायूं या अकबर या शाहजहां। तो अकबर। हमारा ऑप्शन क्या है? अकबर हो जाएगा। अकबर वो मुगल शासक था जिसने तीर्थ यात्रा कर पर को बंद कर दिया था। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किससे है? टोडरमल का क्या कृषि से है, व्यापार से है, भू राजस्व व्यवस्था से, या उपरोक्त में से सभी हैं? तो जो अकबर के नवरत्न में से जो टोडरमल थे उनका संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। किससे था? भू राजस्व व्यवस्था से था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम हार्वे या लॉर्ड रिपन। तो जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला लॉर्ड कैनिंग। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1905, 1906, 1923 या 1929। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या उपरोक्त में से सभी। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन है दूसरा वाला सही हो जाएगा, मत्स्य पालन। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? हमारा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो एकीकरण था स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का, उसका जो उत्तरदायित्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? हमारा ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो जो न्यूनतम आयु है पंचायत चुनाव लड़ने की, उसका है 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। किस वायसराय ने विलय नीति लागू की थी? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो विलय की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्या? लॉर्ड डलहौजी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? हमारा ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या उपरोक्त में से सभी। तो जो चित्रकला है वो जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर थी। किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? हमारा ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। तो जो गुरु तेग बहादुर सिंह का हत्या करवाया था वो थे मुगल शासक औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, हीरालाल शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आत्मीय सभा की स्थापना है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? क्या कुश्ती से, जेवलिन थ्रो से, शूटिंग से या रेसलिंग से है? तो जो नीरज चोपड़ा का संबंध है वो जेवलिन थ्रो से है। किससे है? जेवलिन थ्रो से है। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणितीय संरचना को ही बदल दिया। हमारा ऑप्शन है पाइथागोरस, पाणिनि, आर्यभट्ट या रामानुजन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किसने? आर्यभट्ट ने। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय वो कुमारगुप्त ने बनाया था और इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कौन मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी में। किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन उड़ीसा है, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। सुपर टेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा स्थान है? पुरी है। कौन सा? पुरी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है अलबरूनी ने, गुलबदन बेगम, बाबर या हुमायूं। तो जो हुमायूं नामा की रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। भारत में प्रथम रेल किस वर्ष चली थी?
1853 में, 1906 में, 1919 में या 1925 में? तो जो भारत में प्रथम रेल है वो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुई थी? 1956 में, 1965 में, 1972 में या 1979 में? तो जो डाकघर की स्थापना है भारत में 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है जैन धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म या बौद्ध धर्म। तो जो अजंता की गुफा है उसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? हमारे ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, पृथ्वीराज चौहान और अकबर के बीच। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की? हमारा ऑप्शन है श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त ने। तो जो गुप्त वंश की स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने।